तुम्हें लगता है तुम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, तो तुम हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे, बट तुम्हें बिलीव होना चाहिए खुद पे। जय हिंद, हम वर्ल्ड कप जीत गए गाइस। फाइनली जो सपना हमने देखा था अपनी लड़कियों के लिए, अपने देश के लिए, वो साकार हो गया है। इतने सालों के स्ट्रगल के बाद, इतने इतने चुनौतियों का सामना करने के बाद, फाइनली इंडिया की विमेन्स क्रिकेट टीम, दे हैव वन द वर्ल्ड कप। एंड द मोमेंट इट हैपेंड, पता नहीं मेरे बदन में ऐसा लगा कि कुछ इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया है। बिकॉज मुझे याद है द फर्स्ट टाइम अ वुमन रियली इंस्पायर्ड मी वाज बैक इन, आई डोंट नो विच ईयर, इट वाज कल्पना चावला जी। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा था और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो उस समय मन हुआ था कि यार मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनना है, या फिर मुझे भी कुछ ऐसा करना है। एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी काफ़ी टाइम तक, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स, एंड फिर मैं इंजीनियर बन गई। और अब मैं एक्टर हूँ, और भी, और लाइक ऑथर हूँ, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं चांद पे नहीं जा पाई। तो गाइज मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम मुझे कल्पना चावला जी ने इंस्पायर किया था, और उसके बाद मैं इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम से बहुत इंस्पायर हुई हूँ। क्योंकि देखो यार, फाइनल्स तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है वर्ल्ड कप में, बहुत एक्सट्रीम बात हो जाती है। और 3 मैचेस हारने के बाद बैक टू बैक, टीम में इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद, ओके, प्लेयर का इंजर होने के बाद, दूसरे सब्स्टिट्यूट प्लेयर के आने के बाद, बहुत सारी चीज़ें, जो कि आपके अगेंस्ट जा रही थी, और आप फिर फाइनल में पहुंच जाते हो। यही बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें आके जीत जाना, वो भी अपने होम ग्राउंड पे, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन। मैं हमेशा इस स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज आई फील उनका जो डिसिप्लिन है, द ग्रेट, द ग्रेस, द challenges that they face is on some another level. ऑर्डिनरी इंसान हम आसपास भी नहीं पहुंच पाते। एक रेस दौड़ने में तो हालत खराब हो जाती है। So to go through all of that and to fail so many times, and then to not give up and to come back every time with resilience, to persevere and to persist despite all odds, and believe and have this faith, that vision, that yes, we can win something as amazing as the World Cup. It was not just about going till the semi finale or going till the finale. It was about winning it. To have that dream is also something that requires a lot of jigra, okay, a lot of courage. To have that dream, to work towards it, to see it happening in your mind, to give all you have got to achieve that, that is commendable. I think this one victory has left the entire nation inspired. The entire nation now believes that women are not just supposed to get married and have babies, they have a life outside of that too. And that is what the victory has made us think and rethink and believe in, that even women stand equal to men, and if men can do things, women can also do things. So we must never underestimate our girls and just teach them that you are just supposed to get married and have babies. This is the age by which you should get into this thing, get married, have babies, have a family, serve your in-laws. That is all a part of it, but that is not your entire identity, is what I'm gonna say. And I do believe that, as Priyanka Chopra says, good girls don't make history, bold girls do. So, bold means be courageous, believe in your dreams, believe in yourself, believe in something that only you can see but no one else can see, and it's not necessary to convince anyone. The day you win, everyone will be convinced automatically. So, guys, girls, boys, anybody who's watching this video, I want to tell you कि लिमिट्स हम खुद तय करते हैं अपने, हम खुद पे लिमिट्स डालते हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम उड़ सकते हो तो तुम उड़ सकते हो, तुम्हें लगता है तुम वो बन सकते हो तो तुम बन सकते हो, तुम्हें लगता है तुम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो तो तुम हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे, बट तुम्हें बिलीव होना चाहिए खुद पे। और उस चीज़ को करने के लिए फिर तमाम चैलेंजेस का सामना करने की पावर होनी चाहिए आपके अंदर, और तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करने की, तमाम टाइम्स रिजेक्ट होने की, तमाम टाइम्स हारने की, तमाम टाइम्स धरती पे गिरने की आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्योंकि वॉरियर्स आर नॉट मेड अंडर गुड कंडीशंस, गुड सर्कमस्टांसेस, warriors are made under adverse circumstances. Okay, so you will go through everything, every bit of it, but
ओनली इफ यू हैव अ विजन दैट वे। अगर आपके पास नहीं है ऐसा विजन तो आप चिल कर सकते हो, नॉर्मल काम करो, जॉब करो, शादीशुदा ज़िंदगी एन्जॉय करो यार, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, इफ दैट इज़ योर पर्पस फॉर दिस बर्थ। बट मैं तो यही कहूँगी कि अगर यहाँ आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ, कुछ लोगों के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ अपनी कंट्री के लिए, और लोग इंस्पायर हो पाएँ आपसे, कुछ ऐसा करके जाओ। बाकी आपकी चॉइस है। आई होप दिस वीडियो हैज़ इंस्पायर्ड यू बिकॉज़ दिस स्टोरी इंस्पायर्ड मी, एंड मुझे अब लगता है कि मुझे अब कुछ बड़ा करना है। पहले भी लगता था, बट वो मेरे लिए था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने शहर के लिए करना था मुझे। मैं चाहती थी कि मेरे शहर टाटा नगर को लोग टाटा जी के बाद मेरे नाम से जानें। वो सपना था मेरा, वो सपना लेके इस शहर में आई थी मुंबई नगरी में। बट अब ये देखने के बाद सपना थोड़ा बड़ा हो गया है गाइस, और सपना अब ये हो गया कि अब अपने देश के लिए कुछ करना है। अभी वो क्या चीज़ है जो मैं करूँगी, क्या हिस्ट्री क्रिएट करूँगी, मुझे नहीं पता है, बट वो इंटेंशन है, वो सीड मैंने डाल दिया है। सही टाइम पे सही डायरेक्शन मुझे मिल जाएगा, और शायद अगर मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं वर्दी हूँ, तो मेरे हाथों कुछ महत्व का काम हो जाएगा, बिकॉज़ आई फ़ील आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। भगवान जी जैसे यूज़ करना चाहे करें। बट आइडिया ये है कि सबको इंस्पिरेशन मिले, ताकि कोई तो कुछ करके दिखा दे। मैं करूँ या आप करें, सेम ही बात है। कल्याण किसका हो रहा है? दुनिया का हो रहा है। भगवान जी प्राउड हो रहे हैं, आपका देश प्राउड हो रहा है, आपके पेरेंट्स प्राउड हो रहे हैं, खुश हो रहा है पूरा नेशन, और क्या चाहिए? ठीक है गाइज़, सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ एटलीस्ट 5 लोगों तक शेयर करें, एटलीस्ट सो दैट उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिले। बी एन एंजल फॉर देम। अपनी कोई स्टोरी शेयर करें विक्ट्री की, या बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन की, या आपको क्या लगता है इंडिया की विक्ट्री देख के? क्या आपका भी माइंडसेट बदला है? क्या आप भी इग्नाइट हुए हो? क्या आप भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो? तो बताएँ मुझे कमेंट्स में, मुझसे जुड़े रहें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर लें। कभी भी कोई दुःख, दर्द, तकलीफ़ हो तो मुझे डीएम करें। आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली एंड गाइड यू फ्री, कोई इसका कोई चार्जेस नहीं है। एंड जुड़े रहें मुझसे, प्यारी बातें सुनते रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे तो करके बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे लगता है अगर एक इंसान भी ये देख के अगर इंस्पायर, मोटिवेट हो रहा है, देन माय जॉब इज़ डन, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हियर टू डू। गिव माय 1000% एंड डू माय कर्मास, दैट इज़ इट। बाकी तो भगवान जी सब सँभाल लेंगे। सो गाइज़, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन गॉड, ट्रस्ट गॉड्स प्लान, ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग, सब अच्छा होगा। बस अपना 1000% देते जाओ, कर्म से कर्म को जोड़ते जाओ। क्योंकि सफलता की बस एक ही कहानी है, वो मेहनत करने वाले की दीवानी है। थैंक यू।